नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, रीजनिंग के अंतर्गत कल की क्लास में हमने वहन आरेख, वहन डायग्राम पार्ट जो कि एक पार्ट के अंतर्गत पूरा का पूरा सम्मिलित करके शानदार तरीके से समझा दिया है। साथियों, आज अपन रीजनिंग का जो कि छठा टॉपिक रहेगा रिश्ता नाता पार्ट 1 लेके आया हूँ, जिसको बोलते हैं रक्त संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड डोनेशन। साथियों, रक्त संबंध क्या होता है? रक्त संबंध अपन किसी व्यक्ति से जो संबंध बनाते हैं वही अपना रिश्ता नाता कहलाता है, रक्त संबंध कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में संतान उत्पत्ति के आधार पर संबंध बनाने की व्यवस्था को ही अपन क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं। एक व्यक्ति पैदा होते ही बहुत सारे व्यक्तियों से क्या बना लेता है? संबंध बना लेता है, जिससे उसका संबंध हो सकता है किसी का बेटा बेटी, किसी का पोता पोती, किसी का भतीजा भांजा, किसी भी प्रकार से है वो संबंध हो सकता है। बहन भाई किसी के रूप में भी संबंध हो सकता है अपन का, उसको अपन क्या कहते हैं? रक्त संबंध, रिश्ता नाता। यानी कि अपन का किसी के साथ रिश्ता, ये क्या है? रिश्ता नाता है। अपन के जो परिवार में है या अपन के जो वातावरण में है, अपन के ननियाल वाले हो, अपन के दादा दादी हो, किसी के साथ अपन का जो रिश्ता नाता है वो किस प्रकार से अपन का उसके साथ रिश्ता क्या है, वही अपन का। यानी कि अपने पिता का पिता अपने क्या लगेगा? अपने पिता का पिता अपना दादा लगेगा। तो ये अपन का क्या हो गया? एक प्रकार से रिश्ता नाता हो गया, रक्त संबंध हो गया। इसको अपन परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में समझते हैं साथियों कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में संतान उत्पत्ति के आधार पर संतान उत्पत्ति के आधार पर संबंध निर्धारण करने की व्यवस्था रक्त संबंध कहलाती है। रक्त संबंध कहलाती है। साथियों, समझना है डेफिनेशन को। रिश्ता नाता, रक्त संबंध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड डोनेशन। रक्त संबंध क्या है, रिश्ता नाता क्या है? कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में संतान उत्पत्ति के आधार पर संबंध निर्धारण करने की व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार की डेफिनेशन देके आपको ऑप्शन में दे देंगे कुछ भी, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में संतान उत्पत्ति के आधार पर संबंध निर्धारण करने की व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं। साथियों, इसको आप शानदार तरीके से कॉपी में उतार सकते हैं। अब अपन आगे और समझते हैं, आगे क्या कह सकते हैं कि आगे ये कैसा, एक व्यक्ति पैदा होते ही बहुत से व्यक्तियों से एक व्यक्ति पैदा होते ही बहुत से व्यक्तियों से संबंध बना लेता है, जिससे उसका संबंध पुत्र पुत्री, भाई बहन, भतीजा भतीजी, पोता पोती इत्यादि, और भी कई सारे संबंध बना देता है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन समझ ली है रक्त संबंध की, रक्त संबंध की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, कौन है? एक व्यक्ति पैदा होते ही बहुत से व्यक्तियों से संबंध बना लेता है। कैसे? जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होते ही उसका संबंध है वो बहुत से व्यक्तियों में खबर पहुंच जाती है कि उसका लड़का हुआ, उसकी लड़की हुई है, तब वो अपने आप से एक फील करते हैं कि वो मेरा क्या लगेगा। तो ये क्या हो गया? संबंध हो गया। यानी कि एक व्यक्ति पैदा होते ही बहुत से संसार में जिसका भी उसका रिलेशन बन रहा है, उसका संबंध बन रहा है, वो बहुत से व्यक्तियों से क्या बना लेता है? संबंध बना लेते हैं, जिससे उसका संबंध, अब जो मतलब लड़का होगा लड़की होगी, किसी का वो पुत्र या पुत्री भी हो सकती है,
किसी का भाई या बहन हो सकती है, किसी के पहले लड़का हो रखा है, लड़की हो रखी है, तो उसके क्या होगा, भाई या बहन लगेगा। किसी के भतीजा भतीजी लगेंगे, काका होगा, बुआ होगी, उसके भतीजा भतीजी लगेंगे। और किसी के पोता पोती लगेंगे, दादा दादी होंगे, वो भी कहेंगे मेरे पोता या पोती हुई है। तो ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति पैदा होते ही बहुत से व्यक्तियों से क्या बना लेता है, संबंध बना लेता है, जिससे उसका संबंध पुत्र पुत्रिके के रूप में हो सकता है, भाई बहन के रूप में हो सकता है, भतीजा भतीजी के रूप में हो सकता है, पोता पोती के रूप में भी हो सकता है। तो साथियों उम्मीद है कि ये आपको डेफिनेशन है वो बहुत ही शानदार स्लाइड पर आपको दिख रही है, शानदार तरीके से समझ में आई होगी। उम्मीद है कि आप इसको शानदार तरीके से लिख सकते हैं। 2 मिनट के लिए आप लिख लो, उसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूं। अब साथियों इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब अपन पढ़ेंगे कि बहुत से व्यक्तियों से उसका संबंध किस प्रकार से बनता है। तो अपन इसको एक एक रूप में पॉइंट के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं अपन इसको, पॉइंट के रूप में, पॉइंट के रूप में लिखेंगे कि पिता या पिता, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माता, पिता माता का पुत्र, पिता माता का पुत्र। दूसरा पॉइंट है माता पिता की पुत्री, की पुत्री या फिर बेटी कह सकते हैं, इसको बेटा या पुत्र कह सकते हैं। फिर तीसरा माता पिता का भाई। 4 नंबर पर लिखते हैं माता पिता की बहन, की बहन। 6 नंबर पर लिखते हैं, 5 नंबर पर लिखते हैं माता पिता का पिता, माता पिता का पिता। आगे लिखते हैं साथियों 6 नंबर पर माता पिता की माता, की माँ। ठीक है, ये इसको अपन 6 को समझेंगे, उसके बाद आगे समझते हैं। जब व्यक्ति पैदा होते ही उसका ये संबंध बनता है कि पिता या माता का पुत्र है। अपने खुद के अंदर एनालिसिस करके देखना है, यहाँ अपन का खुद का आंसर निकलेगा। यानी कि पिता अपने अपने का पिता या माता का पुत्र अपन के क्या लगेगा, अपन की जो माता है, अपन के जो पिता है, उनकी बेटी अपन के क्या लगेगी, अपन के जो माता है, अपन के जो पिता है, उनके भाई अपन के क्या लगेंगे, अपन की जो माता है, अपन के जो पिता है, उनकी बहन अपन के क्या लगेंगे, अपन की माता है, माता है अपन के पिता है, उनका पिता अपन को क्या लगेगा, अपन की माता है अपन के पिता है, उनकी माँ अपन के क्या लगेंगे। इसको अपन सॉल्व करते हैं। यानी कि अपन का पिता अपन की माँ का पुत्र अपन के क्या लगेगा, यानी कि मेरे पिता है और मेरी माता है, उनका पुत्र मेरे क्या लगेगा, भाई लगेगा। आप आपके अंदर एनालिसिस करो कि मेरे जो पिता है और मेरी जो माता है, उनका पुत्र मेरे क्या लगेगा, मेरा भाई लगेगा, भाई। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर, ब्रदर, ठीक है। अब अपन के अंदर एनालिसिस करो कि माता, मेरी माता और मेरे पिता, मेरे माता और मेरे पिता की बेटी मेरे क्या लगेगी, मेरी बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन, बहन लगेगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर। अब साथियों मेरे माता या मेरे पिता का भाई, मेरी जो माता है उनका भाई मेरे क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है, माता का भाई मामा हो गया, मामा। उसके बाद किसका पूरा, पिता का भाई, पिता का भाई अपन क्या लगेगा, सासा लगेगा, सासा। तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। इसको ताऊ भी बोल सकते हैं, सासा ताऊ कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि पिता का भाई सासा या ताऊ लगेगा और माता का भाई अपन क्या लगेगा, मामा लगेगा, जिसको इंग्लिश में अंकल बोलते हैं। अब माता या पिता की बहन, माता की बहन अपन की क्या लगेगी, मौसी। और पिता की बहन अपन के क्या लगेगी, पिता की बहन अपन के बुआ, बुआ या बुआ कह सकते हो, इसको बुआ भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आंट, AUNT। ठीक है, अब अपन आगे माता या पिता का पिता, अब इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि माता या पिता का पिता, माता का पिता अपन के क्या लगेगा, माता का पिता, माता का जो पापा है, अपनी माता है, अपने माता के पापा अपन के क्या लगेंगे, नाना, नाना। अपने पिता का पिता, अपने पिता का पिता अपन के क्या लगेगा, दादा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर, ग्रांड ग्रांड फादर, ग्रांड फादर। माता या पिता की माँ,
अपनी माता है उनकी माँ अपन की क्या लगेगी, नानी। और अपने पिता की माँ अपन की क्या लगेगी, दादी, जिसे बोलते हैं ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन के रिलेशन बनते हैं। अब आगे भी अपन समझेंगे रिलेशन। एक अपन का ले लेते हैं, एक जैसे ले लिया बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी। एक ले लेते हैं बेटी का पति, बेटी का पति। अब समझो, बेटे की पत्नी होगी जो अपन की क्या लगेगी, बहू। क्या लगेगी, बहू। और क्या कह रहा है, बेटी का पति, बेटी का पति अपन की क्या लगेगा, दामाद। बहू को इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। और बेटी का पति होगा जो क्या लगेगा, दामाद, जिसे बोलते हैं सन इन लॉ, सन इन लॉ। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पिता या माता का पुत्र अपन के क्या लगेगा, भाई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर। माता या पिता की बेटी अपन के क्या लगेगी, बहन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर। माता या पिता का भाई, माता का भाई तो लगेगा मामा, और पिता का भाई लगेगा सासा या ताऊ, जिसको बोलते हैं अंकल। माता पिता की बहन, माता की बहन होगी जो लगेगी मौसी, और पिता की बहन होगी वो लगेगी बुआ या बुआ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आंटी। माता या पिता का पिता, माता, माता का जो पिता होगा वो अपन के नाना लगेगा, और पिता का पिता होगा जो लगेगा दादा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडफादर। माता या पिता की माँ, माता की माँ होगी वो लगेगी नानी, और पिता की माँ होगी वो लगेगी दादी, जिसे बोलते हैं ग्रैंड मदर। उसके बाद बेटे की पत्नी, अपने बेटे की पत्नी अपने क्या लगेगी, बहू, जिसे बोलते हैं डॉटर इन लॉ। और बेटी का पति, बेटी का पति क्या होता है, दामाद, जिसे बोलते हैं सन इन लॉ। तो इस प्रकार से संबंध बनते हैं। तो साथ ही इसको उतारिए, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। तो साथियों, यहाँ तक उतार लिया होगा। अब आगे अपन 9 नंबर पर लेसन देखते हैं। एक अपन के 9 नंबर पर ले लेते हैं, पति पत्नी का भाई। 10 नंबर ले लेते हैं, पति पत्नी की बहन। 11 नंबर पर ले लेते हैं, पति पत्नी का पिता। 12 नंबर पर ले लेते हैं, पति पत्नी की माता। 13 नंबर पर ले लेते हैं, 13 नंबर पर और भी रिलेशन आते हैं, और रिलेशन देख लेते हैं अपन किस प्रकार से रिलेशन बनते हैं। और भी अपन के रिलेशन बनते हैं, उसको अपन देख लेते हैं। जैसे कि एक रिलेशन ये भी बनता है, पति या पत्नी की बहन आ गया, पति या पत्नी का भाई आ गया, भाई या बहन का बेटा, भाई भाई या बहन का बेटा, भाई या बहन का बेटा। उसके बाद बनेंगे 14 नंबर पर भाई या बहन की बेटी, भाई बहन की बेटी। उसके बाद बनेगी भाई बहन की बेटी, चाचा मामा मौसा का बेटा। 15 नंबर पर बनेंगे चाचा मामा या फिर मौसी का बेटा, मौसी का बेटा, मौसी का बेटा। उसके बाद बनेगा 16 नंबर पर सासा मामा और मौसी की बेटी, मौसी की बेटी। इसको अपन समझेंगे,
ठीक है, इसको अपन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पति पत्नी का भाई। पति होता है, पति का भाई क्या लगता है, मानो कि एक औरत है, उसका पति है, उसका भाई उसके क्या लगेगा, देवर या जेठ। तो पति या पति का भाई, पति का भाई क्या लगेगा, देवर या जेठ, देवर या जेठ। ठीक है, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई क्या लगेगा, पत्नी का भाई, पत्नी है, किसी की पत्नी है, उसका भाई उसके क्या लगेगा, साला, क्या लगेगा, साला, ब्रदर इन लॉ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। पति पत्नी की बहन, पति पति की बहन क्या लगेगी, किसी पत्नी के ननद। पत्नी की बहन, पत्नी की बहन क्या लगेगी, साली, जिसे बोलते हैं सलहज, सलहज, यानी कि सिस्टर इन लॉ। अब पति पत्नी का पिता, एक पति है, उसका पिता क्या लगेगा, एक पत्नी है, उसका पति है, उसका पिता उसके क्या लगेगा, सास, यानी ससुर, क्या लगेगा, ससुर। और एक पत्नी है, उसका पिता भी उस पति के क्या लगेगा, ससुर लगेगा। इसका आंसर ससुर ही होगा। उसके बाद पति पत्नी की माता क्या लगेगी, सास, क्या लगेगी, सास। उसके बाद भाई बहन का बेटा, भाई बहन का बेटा, मान लो कि मेरा भाई है, मेरे भाई का बेटा मेरे क्या लगेगा, भतीजा, भाई का बेटा क्या लगेगा, भतीजा। ठीक है, और बहन का बेटा क्या लगेगा, भांजा, क्या लगेगा, भांजा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफेव, क्या बोलते हैं, नेफेव। भाई बहन की बेटी, एक भाई है, भाई की बेटी अपन की क्या लगेगी, भतीजी, क्या लगेगी, भतीजी। और बहन की बेटी क्या लगेगी, भांजी, जिसे बोलते हैं नाइस, नाइस बोलते हैं जिसे, ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद सासा मामा मौसी का बेटा, अपने सासा है, अपने मामा है, अपनी मौसी है, इन तीनों का बेटा अपन के लगेगा, क्या लगेगा, कजन ब्रदर, कजन ब्रदर, जिसे बोलते हैं कजन ब्रदर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कजन ब्रदर, CUSION, कजन ब्रदर, कजन ब्रदर। तो अपन का जो सासा है, अपन का ताऊ है, अपन का मामा है, अपन की मौसी है, उनका बेटा अपन के लगेगा कजन, कजन इन ब्रदर, कजन इन ब्रदर। सासा मामा मौसी की बेटी अपन की क्या लगेगी, कजन इन सिस्टर, कजन सिस्टर, कजन सिस्टर। तो साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि संबंध है वो अपन ने लिख लिए हैं 16 तक। आगे एक दो संबंध और लिखेंगे, आगे अपन ट्यूशन शुरू करेंगे। पति या पत्नी का भाई, एक पत्नी होती है, उसका पति होता है, उसका पति का भाई उसके क्या लगता है, देवर या जेठ। और पत्नी का भाई होता है वो क्या लगता है, साला। पति पत्नी की बहन, पति होता है, उसकी बहन ननद लगती है पत्नी के, और पत्नी की बहन पति के क्या लगता है, सलहज लगती है, साली लगती है, जिसे बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। पति पत्नी का पिता, एक पति है, एक पति है, उसकी पत्नी है, उसका एक पति है, पति पति मतलब पत्नी का पति है, उसका पिता उनके क्या लगेगा, ससुर। और पत्नी का पिता है, उसके भी पति के क्या लगेगा, ससुर। और पति पत्नी की माता क्या लगेगी, सास लगेगी। भाई बहन का बेटा, मेरा भाई है, भाई का बेटा मेरे क्या लगेगा, भतीजा। और बहन का बेटा क्या लगेगा, भांजा, जिसे बोलते हैं नेफेव। और भाई बहन की बेटी, भाई की बेटी क्या लगेगी, भतीजी। और बहन की बेटी क्या लगेगी, भांजी, जिसे बोलते हैं नाइस। अब सासा मामा मौसी का बेटा क्या लगेगा, कजन इन ब्रदर। और सासा मामा मौसी की बेटी क्या लगेगी, कजन सिस्टर। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं। अब साथियों, अपन 17 नंबर पर लेते हैं। 17 नंबर पर यह है कि बहन का पति, बहन का पति अपन के क्या लगेगा, बहन का पति। उसके बाद लेते हैं 18 नंबर पर लेते हैं अपन भाई की पत्नी, भाई की पत्नी। उसके बाद लेते हैं 19 नंबर पर पोते, पोता या परपोती, नहीं, पोता या पोती की पुत्री, पोता या पोती की पुत्री अपन के क्या लगेगी। ये 3 रह गए थे शेष, बाकी सब अपन ने पढ़ लिया। यानी कि 29 प्रकार के रक्त संबंध अपन ने बहुत ही शानदार तरीके से समझा कर आपको स्लाइड पर बता दिया है। क्या कह रहा है, बहन का पति, बहन का पति अपन क्या लगेगा, बहनोई, बहन का पति क्या लगेगा, बहनोई या जीजू, बहनोई या जीजू, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब क्या कहता है, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी अपन की क्या लगेगी, भाभी, भाभी, जिसे बोलते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। अब पोते पोती की पुत्री, एक दादा है, उसका पोता है, मैं जैसे मेरे दादा का पोता हूँ, मेरी पुत्री क्या लगेगी, उनके उनके लगेगी परपोती, क्या लगेगी, परपोती। और पुत्र होगा तो क्या लगेगा, परपोत्रा, परपोता। तो परपोती, परपोती को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट ग्रैंड डॉटर,
DAUGSTER, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो साथियों इस प्रकार के अपन ने रक्त संबंध जो कि 19 प्रकार के पढ़ लिए हैं। अब साथियों अपन एक दो और पढ़ते हैं कि माँ की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उनको क्या कहते हैं, और पिता पापा की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो अपन समझेंगे। माँ की तरफ से रिश्ते, माँ की तरफ से रिश्ते को मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मात्रक, यानी कि मैटरनल, MATRNAL, मैटरनल, मैटरनल कहा जाता है। माँ की तरफ से रिश्ते को क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। और पिता की तरफ से रिश्ते को क्या कहा जाता है, पैतृक, पिता की तरफ से रिश्ते को पैटर्नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैतृक कहा जाता है। तरफ से रिश्ते को पैतृक, यानी जिसे बोलते हैं पैटर्नल, PATRNAL, पैटर्नल कहा जाता है, पैटर्नल कहा जाता है, पैटर्नल कहा जाता है। तो साथियों समझना है जो अपन की माँ होती है उनकी तरफ से जो रिश्ते होते हैं, माँ की तरफ से क्या होते हैं, मामा मौसी नाना नानी, जो भी माँ की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उसको क्या कहते हैं, मात्रक कहा जाता है, मैटरनल कहा जाता है। और पिता की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उसको पैतृक कहा जाता है, पैटर्नल कहा जाता है। तो साथियों उम्मीद है कि ये क्लास जो कि आपको मैंने 19 प्रकार के बता दिए हैं रक्त संबंध, उसके बाद माँ की तरफ से जो रिश्ता होता है उसको क्या कहा जाता है, पिता की तरफ से जो रिश्ता होता है उनको क्या कहा जाता है, ये समझ लिया है। अब आगे अपन समझते हैं। आगे अपन समझ लेते हैं कि परदादा होता है, परदादी होती है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, दादा दादी का तो अपन ने पढ़ लिया है। एक अपन यहाँ पढ़ लेते हैं कि परदादा और परदादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक होता है परदादा, एक होती है परदादी, परदादी। और माता और पिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माता और पिता। ठीक है, अब देखो परदादा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दादा को तो बोलते हैं ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, दादी को बोलते हैं ग्रैंड मदर। लेकिन परदादा, यह क्या आ गया है, परदादा, परदादा यानी कि अपने पिता का पिता का पिता, अपने पिता का पिता, दादा का पिता अपन के क्या लगेगा, परदादा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पिता के पिता का पिता, अपन के क्या लगेगा, परदादा। आपकी माता नहीं, आपके पिता की माँ का माँ के ससुर, या अपन के ऐसे पूछ सकते हैं अपने पिता के पिता की माँ, अपन की क्या लगेगी, या अपने पिता की दादी, अपन की क्या लगेगी, परदादी। तो इसको परदादा को इंग्लिश बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है साथियों, और परदादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर। और माता को क्या बोलते हैं, मदर, मदर। और पिता को क्या बोलते हैं, फादर, फादर। तो साथियों उम्मीद है कि ये भी आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे अपन, आगे और देखते हैं। तो अब साथियों अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह सकते हैं कि नाम से नाम से नाम से किसी का जेंडर लिंक पता नहीं सकता, किसी का जेंडर, जिसे क्या बोलते हैं, लिंग, जेंडर। नाम से किसी का जेंडर यानी कि लिंग पता नहीं चलता, लिंग पता, पहले इसको अपन नहीं चलता, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद अपन समझेंगे शानदार तरीके से, नहीं चलता। जैसे दे दिया, इन्होंने दे दिया कि संदीप संतोष, जैसे इसने दे दिया संदीप संतोष, संदीप संतोष, उसके बाद इन्होंने दे दिया, इसके बाद इन्होंने दे दिया मदन विनोद, मदन विनोद, मदन विनोद, ये अपन ने दे दिया।
आगे क्या कह रहा है कि यदि यदि कोई तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है, यदि कोई तस्वीर की ओर इशारा करते कहते हैं तो वह लड़का है। अब इसको अपन लिख लेते हैं, यदि कोई तस्वीर की ओर इशारा करके, यदि कोई तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है तो वह लड़का है। वह क्या है? लड़का है। यदि कोई तस्वीर की ओर यदि कोई तस्वीर की ओर इशारा करके कहती है तो वह लड़की यानी गर्ल्स है। क्या है? गर्ल्स है। अब इसको समझते हैं साथियों कि नाम से किसी का क्या कह रहा है कि नाम से किसी का जेंडर लिंग पता नहीं चलता। कैसे? जैसे किसी का नाम है संदीप और संतोष, तो साथियों ये संतोष नाम है, तो अपन इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि ये लड़का है या लड़की? अपन पता नहीं कर सकते, क्योंकि काफी नाम है वो संतोष लड़के को भी देखने को मिलता है और लड़की का नाम भी देखने को मिलता है। संदीप किसी लड़की का भी नाम देखने को मिल सकता है, लड़के का भी देखने मिल सकता है। मदन, विनोद, यानी कि नाम से अपन किसी का जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल है इसका अपन पता नहीं लगा सकते साथियों रक्त संबंध के अंतर्गत। तो इसको भी अपन पढ़ेंगे कि कैसे लगाया जाता है। यदि कोई तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है, जैसे सामने तस्वीर पड़ी है, आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि एक लड़की किसी तस्वीर की ओर इशारा करके कहती है कि वो मेरे भाई के पुत्र का पुत्र होगा, या इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा। तो कोई तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है तो वो कौन होगा? लड़का होगा। यानी कि कहता है, कौन कहता है? लड़का कहता है, तो वो लड़का होगा। यदि कोई तस्वीर की ओर इशारा करके कह रही है या किसी तस्वीर की ओर इशारा करके कहती है तो वह क्या होगी? लड़की होगी, गर्ल्स होगी। और इशारा करके कह रहा है कौन होगा? बॉयज होगा, यानी कि लड़का होगा। तो साथियों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। एक अपन यहां समझ सकते हैं कि कोई तस्वीर की ओर इशारा करके कह रहा है, यदि कोई ये महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, ये याद रखने बहुत जरूरी है। यदि कोई तस्वीर की ओर इशारा करके कह रहा है, यदि कोई तस्वीर की ओर इशारा करके कह रहा है, तस्वीर की ओर इशारा करके कह रहा है, इशारा करके कह रहा है, तो वह तस्वीर स्वयं की भी हो सकती है। तो वह तस्वीर स्वयं की भी, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। स्वयं की भी हो सकती है, स्वयं की भी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। ठीक है। आगे ये दे दिया कि यदि कोई किसी व्यक्ति की ओर, यदि कोई किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके कहता है, इशारा करके कहता है तो वह, यदि कोई व्यक्ति की ओर इशारा करके कहता है तो वह स्वयं नहीं होगा। तो वह स्वयं नहीं होगा, स्वयं नहीं होगा। कैसे साथियों इसको समझते हैं। क्या कह रहा है रक्त संबंध के अंतर्गत कि यदि कोई व्यक्ति है या महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, यदि कोई तस्वीर की ओर इशारा करके कह रहा है, सामने तस्वीर पड़ी है, यदि कोई क्वेश्चन के अंतर्गत यदि कोई तस्वीर की ओर इशारा करके कह रहा है या कह रही है तो वह तस्वीर स्वयं की भी हो सकती है। जैसे मैं किसी तस्वीर की ओर इशारा करके कह रहा हूं कि ये तस्वीर मेरे पिता के पुत्र की माँ के पुत्र की है, तो वह किसकी होगी? मेरी होगी। तो वह किसी तस्वीर की ओर इशारा करके कह रहा है या कह रही है तो वह तस्वीर स्वयं की भी हो सकती है। यदि कोई पुरुष या महिला, लड़का लड़की कोई भी हो, यदि कोई किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके कह रहा है, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है और मैं उसकी ओर इशारा करके कह रहा हूं कि ये मेरे पिता
की पत्नी के पुत्र का पुत्र है, तो मैं किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके कह रहा हूं तो वो स्वयं नहीं हो सकता, यानी कि तस्वीर की ओर इशारा करके मैं कह रहा हूं तो वो तस्वीर हो सकती है, मेरे खुद की हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके कह रहा हूं तो वह स्वयं नहीं होगा, वो व्यक्ति ही होगा। तो साथियों उम्मीद है कि रक्त संबंध जिसे बोलते हैं ब्लड डोनेशन, ये पार्ट फर्स्ट जो कि शानदार तरीके से आपको प्रस्तुत किया गया है बोर्ड के ऊपर। अगर इस कंटेंट में कमी लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, मैं हर एक कमेंट का आपका जवाब दूंगा। हर एक कमेंट जब भी आप कमेंट करते हैं तो अगली क्लास में आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ब्लड रिलेशन जिसे बोलते हैं रक्त संबंध का पार्ट 1 आज अपन यही तक लेते हैं, काफी टाइम भी हो चुका है तो थोड़े समय का भी प्रबंधन का भी ध्यान रखना पड़ता है, हम भी पढ़ाई करते हैं, तो आपको शानदार तरीके से वो कंटेंट उपलब्ध करवा दिया है। अब अगली रक्त संबंध पार्ट 2, ये रक्त संबंध पार्ट है वो साथियों बहुत लंबा चलेगा, कम से कम 4-5 सप्ताह के अंतर्गत इसके पार्ट बनेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको एक मतलब जीरो से शून्य से लगाकर निचोड़ कर जीरो से लगाकर ऊपर तक आपको लेके जा रहा हूँ। आपको मैंने संबंध बताए, अगर कोई होता तो डायरेक्ट ट्यूशन करवा देता, तब आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती, लेकिन मैंने एक एक रक्त संबंध किसका किसके साथ क्या रिलेशन बनता है, सबसे पहले रक्त संबंध की परिभाषा दी है, तो आपको एक जीरो से शून्य से प्रारंभ करके अंत तक लेके जा रहा हूं साथियों। ऐसा कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो बाड़मेर क्लासेस के जो मेहनत कर रहे हैं बाड़मेर क्लासेस पर, उसका आप जरूर फल मिलेगा, आपको हमें भी फल मिलेगा और आपको भी जरूर बीएसटीसी पीटीटी में देखने को मिलेंगे, हूबहू क्वेश्चन छपेंगे जब लास्ट में मैराथन लेके आएंगे साथियों। तो जुड़ते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।